दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हो और आपको पीसीबी के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर्स हो। इसलिए पीसीबी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड कराना मेरा जिम्मेदारी बनता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आखिर पीसीबी पैनलाइजेशन क्या होता है और पीसीबी को पैनलाइजेशन क्यों किया जाता है, इसके बारे में पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए। और एक बात, अगर आपको पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में पहले से ही पता है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए, या आप पहली बार इसी वीडियो के अंदर पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में सुन रहे हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने सारे लोगों को पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में पता है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है JLC पीसीबी ने। अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो अपना गर्वर फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अपने पीसीबी का सभी जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हो गया कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, साइज, ये सारे पैरामीटर सेट करके सिर्फ और सिर्फ $2 में आप ऑर्डर कर सकते हो अपने पीसीबी को। सबसे अच्छा पीसीबी और प्रीमियम क्वालिटी पीसीबी के लिए ओनली फॉर JLC पीसीबी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पीसीबी पैनलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी पीसीबी बल्क या ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, उस समय आपको बहुत सारे पीसीबी एक साथ जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये जो हमारा एलईडी ड्राइवर है, ये एलईडी ड्राइवर तीन एलईडी ड्राइवर एक साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक साथ जुड़ा हुआ है। इसी को ही बोला जाता है पीसीबी पैनलाइजेशन। मान लीजिए आपको एक साथ 50 या 60 पीस कोई भी पीसीबी आपको लेना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का पीसीबी क्यों ना हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे छोटे साइज का पीसीबी होता है वो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बाद में हमें उसे ज़्यादा क्वांटिटी से एक एक करके अलग अलग करना पड़ता है। इसी को ही बोला जाता है पीसीबी पैनलाइजेशन। आप बात कर लेते हैं कि ये पीसीबी पैनलाइजेशन क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी पीसीबी को डिज़ाइन करता हूँ और डिज़ाइन करते वक्त हम लोगों का जो साइज है पीसीबी का वो छोटा या बड़ा होता है। तो जब हम लोग पीसीबी को डिज़ाइन करने के बाद किसी कंपनी के पास जाता हूँ उसको प्रिंट करवाने के लिए, तो कंपनी वालों ने हमारे पास 100 बाय 100 mm का जितना पैसा लेता है उससे छोटा पीसीबी का भी सेम पैसा लेता है। मान लीजिए हमने दो पीसीबी डिज़ाइन किया हूँ, एक का साइज है 100 बाय 100 mm, एक का साइज है 15 बाय 15 mm। तो दोनों को अगर हम पीसीबी को प्रिंट करवाने जाऊँगा किसी भी कंपनी के द्वारा, मान लीजिए JLC पीसीबी के द्वारा, उस समय क्या होगा कि उसका जो कॉस्ट है, छोटा पीसीबी हो या बड़ा पीसीबी, वो सेम टू सेम लेगा। यानी कि 5 पीसीबी का $2 आपको लेगा, 100 बाय 100 पीसीबी का और छोटा पीसीबी का। तो इस चीज़ का फायदा लेने के लिए हम लोग क्या करता हूँ कि 100 बाय 100 mm के अंदर जितने भी पीसीबी एक साथ आता है वो हम लोग पैनलाइज कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा पीसीबी है, इस पीसीबी का साइज बहुत ही छोटा है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि 100 बाय 100 mm के अंदर ये हमारा पीसीबी कितने पीसेस आता है या कितने पीसेस आ रहा है। सबसे पहले कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद मैंने 100 बाय 100 mm के अंदर मुझे 3 पीसीबी को एक साथ कनेक्शन करने का मौका मिला। यानी कि जो साइज है उसके अकॉर्डिंग 100 बाय 100 mm के अंदर ये 3 पीसीबी एक साथ आया। तो 3 पीसीबी को मैंने एक साथ पैनलाइज कर दिया, जिसका कॉस्ट बहुत ही कम हो गया। अगर हम इसी पीसीबी को एक एक करके ऑर्डर करता या 5 पीस अगर ऑर्डर करता तो मुझे 5 पीसीबी का $2 देना पड़ता था। लेकिन क्योंकि हमने इस 3 पीसीबी को एक साथ 100 बाय 100 mm के अंदर इसको पैनलाइज कर दिया हूँ, तो हमें 30 पीसीबी का $5 में मिल गया है। तो इस चीज़ का फायदा लेने के लिए जो भी डेवलपर होता है या जो भी डिजाइनर होता है या जो भी प्रोड्यूस करता है पीसीबी को, वो लोग इसको पैनलाइज कर देता है। उसमें से उसका क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था जो हमारा एलईडी ड्राइवर आता है, उस एलईडी ड्राइवर का जो साइज होता है वो 10 mm से भी कम होता है। इसीलिए 50-50 जो पीसीबी है वो एक ही 100 बाय 100 पीसीबी के अंदर आ जाता है। तो यही कारण है दोस्तों पीसीबी को पैनलाइज करने के लिए। आई थिंक दोस्तों आपको पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में ये पूरा जानकारी आपको अच्छे से मिला होगा। अगर आपको ये पीसीबी पैनलाइजेशन का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक को जरूर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर पीसीबी पैनलाइजेशन क्या होता है और इस पीसीबी को पैनलाइज क्यों किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।